नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम करंट अफेयर को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर से। दोस्तों, जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में। तो जानते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों देखिए, इंडिया और जापान ये दोनों देश मिलके एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इस मिशन के ऊपर क्या होगा, इस मिशन के अंदर बेसिकली क्या होगा, जो मून है ना, जो मून है इससे रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा मिशन रहने वाला है। मून पे बेस बनाना है, ठीक है। इसके लिए ये कैसे करेंगे, बेस बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, उसको स्टडी करना, ठीक है। वाटर एंड आइस का खोज करना वहां पे, ठीक है। और उसके सरफेस को, उसकी सतह को, सरफेस को एक्सप्लोर करना, ठीक है। ये पूरा इस मिशन का काम रहेगा, ठीक है। जो जापान है उसका जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम मूव करते हैं अपने सेकंड करंट अफेयर की तरफ। दोस्तों, जो हमारा सेकंड करंट अफेयर है वो है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मालाबार जो एक्सरसाइज है रिसेंटली कंडक्ट किया गया, ठीक है। 21 को इसको खत्म किया गया। इस साल का जो मालाबार एक्सरसाइज था 2023 का, 2023 का, ठीक है। ये 27th एडिशन था मालाबार एक्सरसाइज का, जिस जो हुआ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा जो आपको याद रखना है दोस्तों, ये इस एक्सरसाइज में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें जो देश पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ये चार देश बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एक्सरसाइज होता है, ठीक है, मालाबार, ठीक है, ये दो फेज में होता है। एक फेज को बोलते हैं हर्बर फेज और दूसरा होता है सी फेज। जो इस साल का हर्बर फेज हुआ था ये हुआ था 11 से 15 के बीच में, और जो सी फेज हुआ था ये हुआ था 16 से 21 अगस्त के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, आपका एक इंपॉर्टेंट करंट सेट बनता है। साइज में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वहां पे पूछ लिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड करंट अफेयर के ऊपर। तो थर्ड करंट अफेयर हमारा क्या है आज का। इसमें पूछा गया है कि जो सीमलेस M40 है, सीमलेस M40 है वो क्या है। तो देखो, देखो, आप सभी ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, है ना। चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी बेसिकली क्या है, एक एक मॉडल है, ठीक है, जो बेसिकली आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देती है। जैसा भी आप पूछते हैं, कमांड देते हैं, उसके बेस पे वो आपको आंसर देता है, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, है ना। आप टेक्स्ट में लिख के देते हैं और टेक्स्ट में आपको रिस्पॉन्स करता है। लेकिन जो मेटा है, ठीक है, जो मेटा है, आपने फेसबुक का नाम सुना होगा, फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी है मेटा, है ना। जो मेटा है उन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज किया है बेसिकली एक एडवांस मल्टी लिंगुअल मल्टी मॉडल एआई ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन मॉडल को, ठीक है। तो मतलब एक बहुत सारे लैंग्वेज हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लैंग्वेज के बेस पे ये रिस्पॉन्स देगा आपको, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, बहुत अलग तरह की ट्रांसलेशन कर सकता है ये, और स्क्रिप्ट को भी चेंज कर सकता है। और इसी का नाम है सीमलेस M40, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, एक मैसिव मैसिव मतलब बहुत बड़ा मॉडल है, ठीक है, एआई बेस्ड बहुत बड़ा मॉडल है, जो बेसिकली ट्रांसलेट करेगा, जो आप बोलोगे उसको ट्रांसलेट करेगा, उसके बेस पे वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, ऐसा। अब इसके अंदर ये जो है, ये टास्क जो परफॉर्म करेगा, मतलब क्या क्या कर सकता है। तो चैट जीपीटी का मैंने बताया आपको कैसा, टेक्स्ट टू टेक्स्ट है, ठीक है। आप लिख के देंगे, लिख के देगा वो आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब आप बोलेंगे, ठीक है, और वो टेक्स्ट में रिवर्ट कर देगा। स्पीच टू स्पीच, आप कुछ बोलेंगे और आप चाहते हैं आपको बोला हुआ आंसर चाहिए, ठीक है, स्पीच में चाहिए आपको, तो स्पीच टू स्पीच है। टेक्स्ट टू स्पीच, आप कुछ लिख देते हैं और वो कुछ बोलना चाहता है तो टेक्स्ट टू स्पीच,
और टेक्स्ट टू टेक्स्ट। तो ये जो मॉडल है सीमलेस M40, ये बहुत ही एडवांस मॉडल है। और एआई, ठीक है, एआई जो अब आजकल मॉडल्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी हो गया, जो एआई टूल्स आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो जो प्रोग्रेस है, ठीक है, ये होने वाला है, और बहुत बड़ा प्रोग्रेस होने वाला है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के आगे। तो देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है मैत्री सेतु के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली इंडिया एंड बांग्लादेश का एक फ्रेंडशिप ब्रिज है ना, जिसका नाम है मैत्री सेतु। ठीक है, अब आपको इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, यदि आपसे पूछ ले कि जो मैत्री सेतु है, ठीक है, जो मैत्री सेतु है, ये किस दो देशों के बीच में है, तो ये आपको रखना है बांग्लादेश एंड इंडिया। पहला आपको इतना याद रखना है। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि जो मैत्री सेतु ब्रिज है, ये किस रिवर के ऊपर बना है, तो आपको याद रखना है इस रिवर का नाम है फेनी रिवर। ठीक है, आपको बता दूं, ये जो ब्रिज है ये 1.9 किलोमीटर एक लंबा ब्रिज है, जो त्रिपुरा के सबरूम से लेके, ठीक है, रामगढ़ बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। 1.9 किलोमीटर का है, ठीक है। और इसका नाम जो मैत्री सेतु है, बेसिकली क्या है, ये दो देश का जो रिलेशन है ना, मैत्री मतलब मित्र है हम दोनों, है ना, मित्र सेतु जैसे आप बोल सकते हैं, इंडियन बांग्लादेश का, उसको लेके इसका नाम रखा गया है। बस आपको इसमें एक चीज याद रखना है कि ये जो ब्रिज है मैत्री सेतु इंडिया और बांग्लादेश का, ये फेनी रिवर के ऊपर बना है, और यही यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि जो ब्रिज है ये किस रिवर के ऊपर बना है, तो आपको याद रखना फेनी रिवर के ऊपर। और ये देखिए, ये जो आप मैप देख सकते हैं यहाँ पे बगल में, है ना, ये वाला, तो ये जो रिवर आपको दिख रही है ब्लू लाइन की, ये ही बेसिकली फेनी रिवर है, जो इंडिया इंडिया से बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, तो जिसका ओरिजिन होता है वो त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है, पास यहाँ पे। और ये जो बे ऑफ बंगाल है बेसिकली, ठीक है, वहां पे जाके गिर जाती है। तो आपको इतना बस याद रखना है, फेनी रिवर। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, ठीक है, ये है डिमॉन पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, डिमॉन्स पार्टिकल के बारे में। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक पार्टिकल डिस्कवर किया है, ड्यूमॉन पार्टिकल। ठीक है, और ये पार्टिकल एक सुपर सेमीकंडक्टर बन सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है रूम टेम्परेचर पे। तो बेसिकली एक पार्टिकल है जिसका नाम है ड्यूमॉन पार्टिकल, और इसमें वो काबिलियत है कि वो एक सुपर सेमीकंडक्टर बन सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है रूम टेम्परेचर पे। ये न्यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि ड्यूमॉन, जो ड्यूमॉन पार्टिकल होता है वो होता क्या है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, टेक्निकलिटी में नहीं जाना है आपको, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड है, और सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, है ना, तो कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है, कुछ अजीब सा बिहेव करेगा, जैसे वो मासलेस है, चार्जलेस है, और ट्रांसपेरेंट टू लाइट है। ठीक है, और जब भी वो ऐसे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, तो उसे ही हम बोलते हैं कि ये सुपर कंडक्टर के काबिल है, सुपर कंडक्टर बनने के काबिल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। देखिए, सुपर कंडक्टर क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज आपको पता है प्लास्टिक, प्लास्टिक कंडक्टर नहीं है, आयरन क्या है, कंडक्टर है ना। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें से यदि हम चार्ज पास करें, ठीक है, तो बिना किसी रेजिस्टेंस दिखाए, ठीक है, बिना किसी अवरोध के, ठीक है, रुकावट के, वो पूरे के पूरे को पास कर दे बिना किसी लॉस के। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, इसमें सुपर कंडक्टिविटी है। ठीक है, आपको इतना समझ गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो डोमेन पार्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, तो ये सुपर कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर से रिलेटेड है। चलिए, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। अब इसमें अभी हुआ क्या है रिसेंटली, जो हमारे नितिन गडकरी साहब जी हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, उन्होंने लॉन्च किया है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब नाम से ही पता लग जाता है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो मान लीजिए आपको एक कार खरीदना है नया, ठीक है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि जो इंडियन कार्स होती है ना, वो मजबूत नहीं होती, और जो फॉरेन की कार होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है।
तो जो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, ये बेसिकली जो कार ओनर है, जो कार खरीदने वाला है, उसको बताएगा कि ये जो कार आप ले रहे हैं, ठीक है, वो कितना सेफ है, ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, कितना है, ये बेसिकली बताएगा। दूसरा, ये जो लोग खरीदने वाले हैं उनको एक टूल प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए एक टूल, एक तरीका प्रोवाइड कर देगा जिससे वो पता लगा सके कि किस कार का, ठीक है, किस कार में को कितनी रेटिंग मिली है सेफ्टी के ऊपर, ठीक है। और इससे बेसिकली क्या होगा, इससे जो क्वालिटी ऑफ कार है, जो क्वालिटी ऑफ कार है, ठीक है, जो कार बनती है इंडिया में, ठीक है, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो आपको याद रखना है बस इतना, जो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है, द यूनियन, किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का, वो है महा मोहोजर मोहोजर 10 अटैक ड्रोन के बारे में। अब जो मोहोजर 10 अटैक ड्रोन है, वो क्यों न्यूज में है, क्योंकि देखिए ये एक बेसिकली अटैक ड्रोन है। और आपको पता है कि जो ड्रोन है आजकल डिफेंस फील्ड में, ठीक है, ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया और हर देश ड्रोन जो बनाने की, एडवांस से एडवांस ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी रेस में ईरान ने, डोमेस्टिकली ईरान ने, मेड इन ईरान एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम है मोहोजर 10, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी जो फीचर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये फ्लाई कर सकते हैं 7,000 के अल्टीट्यूड्स पे। सेकंड, ये 24 आवर्स मतलब 7,000 की ऊंचाई पे 24 घंटे तक फ्लाई कर सकते हैं। और ये 2,000 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये 2,000 किलोमीटर का एरिया जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें तो 210 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। और 300 किलोग्राम तक का पेलोड, मतलब जो वॉरहेड होते हैं यहाँ पे, जो बॉम्ब होते हैं वहां पे, वो 300 किलोग्राम तक का ये कैरी कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो मोहजर है, मोहजर 10 अटैक ड्रोन है, वो किस कंट्री का है। तो सही आंसर है ईरान। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा, करंट अफेयर आज की समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो में आपको लगता है कि कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। धन्यवाद, बाय।